दे रहे थे। और इसको फंडिंग इंडिया से जानते हो किसने की? भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने। उसका नाम है इंद्रजीत दोसांझ। जब जुर्म का इतराफ कोई कर लेता है तो उसके बाद फैसला नहीं होता, उसके बाद सिर्फ सजा होती है। चोर चोट की गर्दान करने वाले खुद सबसे बड़े चोर। पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस मुल्की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है। भारत और इसराइल से पैसा हुंडी के जरिए पाकिस्तान आया। मरियम नवाज का इल्जाम, फंडिंग करने वालों के नाम भी बता दिए। चोरी नहीं की तो 30 बार मुकदमा रुकवाने की कोशिश क्यों की गई? एतराफे जुर्म के बाद फैसला नहीं, सजा होती है। नून लीग रहनुमा का इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहिरीन से खिताब। इलेक्शन कमीशन को मुस्तरद करने का मौक़िफ़ बरकरार। डफली बजाने वाले मुल्क पर मुसल्लत। तहरीक इंसाफ ने इसराइली और भारतीय फंडिंग से इंतखाब लड़ा। जब पूरा पाकिस्तान लॉन्ग मार्च के लिए निकला तो इन्हें भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान की शहरी इक़्तिदार में ललकार। तहरीक जारी रखने का आज़म। आवाम का मैंडेट चोरी करने वाले तमाम वादों से मुकर गए। 7 बरस गुजर चुके। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस का जवाब नहीं दे रहे। फौरी नाअहल किया जाए। राजा परवेज अशरफ का मुतालिबा। आवाम का समंदर आज हिसाब मांग रहा है। अवैस नूरानी का खिताब। इलेक्शन कमीशन वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? अमीर हैदर होती का सवाल। इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहिरा नाकाम। पीडीएम वाले एनआरओ के मुतलाशी हैं। चोरी करने वालों को माफी नहीं मिलेगी। शिबली फराज का रद्द अमल। मौलाना फजलुर रहमान इक़्तिदार से दूर होकर तन्हाई की अजियत का शिकार हैं। फवाद चौधरी की तनकीद। सारी फुटेज जो है 1800 कैमरों की रिकॉर्डिंग हम मीडिया को जारी कर देंगे ताकि मीडिया खुद फैसला कर ले कि ये जो आज इनकी रिहर्सल है जिसमें सवाबी से, कटलांग से, सखाकोट से, मर्दान से भी सुजुकियाँ आई हैं और लाहौर से, गुजरांवाला से, मंडी बहाउद्दीन से, और लेकिन इनकी तादाद जो है ये हमारी तौक़े से बहुत कम निकली और जो एजेंसियों का गैस वर्क था उससे भी कम निकली। पीडीएम का इस्लामाबाद में शो फ्लॉप। आवाम ने दिलचस्पी ही नहीं ली। सिर्फ रावलपिंडी से चंद लोग शिरकत के लिए आए। शेख रशीद की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म से मुलाकात। ऑपोजिशन के एहतजाज से मुताल्लिक ब्रीफिंग। इनके लिए पैसा भारत और इजराइल से आए है। हर पाकिस्तानी ये सवाल कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन 2014 से लेके आज तक हमें क्यों नहीं बता सका कि पीटीआई का फॉरेन फंडिंग क्यों हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा, इस अवाम को जवाब देना पड़ेगा। हुक्मरान सिलेक्टेड कठपुतली के साथ स्पॉन्सर्ड भी हैं। इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का जवाब देना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। हर जगह करप्शन का रोना रोने वाले खुद करप्ट निकले। नाअहलों को पूरे पाकिस्तान से भागना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की उमरकोट में घन गरज। इलेक्शन कमीशन से ही हुकूमत गिरेगी। शाहिद खाखाना बासी को यकीन। हुकूमत की तमाम खराबियां आवाम के सामने रखेंगे। ब्रॉडशीट में 5 से 6 लोग कमीशन लेने गए थे। साबिक वजीर आजम की इस्लामाबाद में मीडिया टॉक। ऑपोजिशन का एहतजाज बेवक्त की रागनी। पीडीएम वाले अवाम में बुरी तरह एक्सपोज हो चुके। इनकी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है। पाकिस्तान में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आला उस्मान बुज़दार। जाली राजकुमारी पुतली तमाशा इलेक्शन कमीशन के सामने करने जा रहे हैं। ये इस हज़म को लेके आज वहाँ जा रहे हैं कि ना खेडांगे और ना खेडन देंगे
और रही बात मौलाना फजलुर रहमान की, तो उन्होंने तो माशाल्लाह इस पाकिस्तान को हमेशा अपनी चिरागाह बनाए रखा कि आज बिलावल का ना आना, उस मुजाहरे में शामिल ना होना, ये साबित करता है कि अब दाल जो है वो जूतियों में बटना शुरू हो गई है। पीडीएम वालों ने फिर डुगडुगी तमाशा लगा लिया। सिंध के शहजादे की राहें जुदा, राजकुमारी भी जल्द मौलाना से रास्ता अलग कर लेगी। ऑपोजिशन की मनफी सियासत एक बार फिर आर पार होगी। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का दावा। ब्रॉडशीट केस, हुकूमत का मुआहदा करके तहकीकात में रोड़े अटकाने वालों को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। शिबली फराज की सरबराही में कायम कमेटी की इब्तदाई सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। वफाकी काबीना के इजलास में ऑपोजिशन के एहतजाज पर भी तबादला ख्याल। जाली बैंक अकाउंट्स केस, नैब ने 12वां रेफरेंस दायर कर दिया। वज़ीर आला सिंध भी मुल्जिम नामजद। मुराद अली शाह पर तवानाई मंसूबों में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। जाली अकाउंट्स केसेस, प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला को 4 फरवरी को तलब कर लिया। साबिक एमडी PIA एजाज हारून की भी तलबी। गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा में नाकिस इंतजामात। वजीर सेहत पंजाब ने गैर हाजिरी पर MS डॉक्टर शाहिद इकबाल कुरैशी को मुअत्तल कर दिया। अद्वियात की फराहमी और सफाई पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यास्मीन राशिद की वार्निंग। कोरोना की दूसरी लहर मजीद 58 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1800 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,23,011 शहरी मोहलिक वायरस से मुतासर। कोरोना वैक्सीन हासिल करने का मिशन। सिंध सरकार का बरतानवी मैन्युफैक्चरर्स और चीनी कंपनी साइनोफार्म से राब्ता। सूबाई हुकूमत का खरीदारी के लिए इमरजेंसी फंड कायम करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 1.5 अरब मुख्तस किए जाएंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज, कौमी स्क्वाड कुछ देर में कराची पहुंचेगा। खिलाड़ियों के मकामी होटल में कोरोना टेस्ट होंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान पहला टेस्ट मैच 26 जनवरी को शेड्यूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद तालिब। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। सैयद आयशा नाज। हेडलाइंस आप जान चुके। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि PTM की इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की कोशिश नाकाम हो गई। आवाम ने PTM को मुस्तरद कर दिया। PTM वाले NRO की तलाश में मारे फिर रहे हैं। 2 बड़ी जमातों ने मुल्क को लूटा और बैरूने मुल्क जायदादें बनाई। ब्रॉडशीट का फैसला हक़ाइक़ पर मबनी है। ब्रॉडशीट में 2000 तक 20 साल की करप्शन के सबूत हैं। शिबली फराज ने यह भी कहा है कि वज़ीर आज़म ने ब्रॉडशीट पर तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला किया है। इस कमेटी में साबिक जज, FIA के अफिसर और अटॉर्नी जनरल शामिल होंगे। फवाद चौधरी की जानिब से तनकीद की गई। कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान तन्हाई की अजियत का शिकार हैं। शरीफ फैमिली के मजीद असासों की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि जो मर्जी कर लें, इमरान खान इन्हें NRO नहीं देंगे। शीरी मजारी भी बोली, नवाज शरीफ ने भारतीयों के साथ कारोबार किया। अजीत डोवल किसके घर आया था, कौम को सब पता है। शीरी मजारी ने यह भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज झूठ बोलना बंद कर दें। मरीम नवाज की जानिब से इल्जाम किया गया कि PTI को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई है। मरीम नवाज ने कहा कि BJP ने तहरीक इंसाफ को फंडिंग की, भारत की फंडिंग हुई, इसीलिए मोदी की जीत की दुआएं मांगी गई। मरीम नवाज ने तनकीद की और कहा कि आप कहते हैं कि मालूम नहीं, ये सब मेरे एजेंट्स ने किया है। इमरान खान ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। उन्होंने कहा कि जब कोई जुर्म का एतराफ़ कर ले तो सजा तो बनती है। मरीम नवाज ने सवाल किया कि चोरी नहीं की तो कार्रवाई रुकवाने की कोशिश क्यों की। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं।
और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड की कहानी सुनाती हूँ। उस फ्रॉड का नाम है तहरीक-ए-इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस। कौन कहता था कि अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दे दो? तो आज पीडीएम और अवाम आपसे पूछती है कि अगर चोरी नहीं की तो 30 बार मुकदमे को रुकवाने की कोशिश क्यों की? उनके ऊपर से हुक्म था, स्क्रूटनी कमेटी को कहा गया कि इनके ऊपर हथौला रखो, और वो स्क्रूटनी कमेटी फिर इमरान खान की और ईसीपी की तावेदार बन गई। और अगर इतना ही आपका दामन साफ था तो क्यों दरखास्तें दी कि कार्रवाई को खुफिया रखा जाए? इसका मतलब है चोरी तो हुई है। चोर चोर की गिरदान करने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अकाउंट से आया। ये कैसे आया जानते हो? हुंडी के जरिए। दो मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए। एक है इंडिया भारत, दूसरा है इसराइल। इंदरजीत दोसांझ भारतीय जनता पार्टी का वो मेंबर है, उसने इसको फॉरेन फंडिंग में पैसा दिया। और जिस इसराइली ने इसको पैसा दिया उसका नाम है बैरी सी शेप्स। देखो, जब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से फंड लोगे तो फिर मोदी की जीतने की दुआएं क्यों नहीं मांगी जाएंगी? फिर कश्मीर क्यों मोदी की झोली में नहीं फेंका जाएगा? भाई, जिनसे आप पैसे लेते हो उनका काम भी तो करना पड़ता है ना। कहता है मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता, सब मेरे एजेंट्स ने किए। वाह 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 वाह, तालियां बजाओ तालियां। अवाम की खिदमत करने की तैयारी नहीं थी, लेकिन अवाम को लूटने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। जरा ये भी पाकिस्तान के अवाम को बता दो कि अगर पैसा देने वाले एजेंट्स थे तो तुम्हें इक्तदार में लाने वाले एजेंट्स कौन थे? साकिब और अमीन, सादिक और अमीन नहीं, साकिब और अमीन का सर्टिफिकेट दिलवाने वाले एजेंट्स कौन थे? तुम्हारे हर जुर्म और हर गलती पर पर्दा डालने वाले एजेंट्स कौन हैं? Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.